So we are going to discuss vocabulary segment from this The Hindu newspaper, and there is heading End of a Dream Run on the World Cup final. India came up short against Australia despite starting as the favorites. Despite का अर्थ क्या है? अब कई बार आपको एक डाउट होता है कि डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ में क्या अंतर है? कौन बताएगा? डिफरेंस बिटवीन डिस्पाइट एंड इनस्पाइट ऑफ। और कॉमन बात है कि दोनों का मतलब है के बावजूद। हाँ, ये शायद मैंने एक बार डिस्कस किया है। तो इस पे आप लोग विचार करके बताएं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 2 decades apart। डेकेड्स का मतलब, डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years। 10 वर्षों का जो समय होता है उसे हम डेकेड कहते हैं। डेकेड, पीरियड ऑफ 10 years। और डेकेड को लर्न कर सकते हैं डेकेड बोल करके। डेकेड जब आप बोलते हैं तो डेकेड बोलने से आपको डेक वर्ड याद आता है कि ये डेक जो साउंड सिस्टम होता है ना, उसे डेक बोलते हैं कि नहीं? ये डेक पिछले 10, इस डेक में 10 years की वारंटी है। डेकेड, डेक प्लस एड। एड का मतलब हेल्प, डेक एड, ठीक है। एड मतलब असिस्टेंस, हेल्प। तो आप इसे डेकेड को लर्न कर सकते हैं। इंडिया अगेन रैन इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप फाइनल एंड द रिजल्ट वाज द सेम इन द 2003 एडिशंस क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब, क्लाइमैक्स का मतलब पीक पे होना। क्लाइमैक्स नाउन है जिसका मतलब है पीक, चरम। जैसे मूवीज में आप कहते हैं क्लाइमैक्स अभी, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, इसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। एट जोहान्सबर्ग, रिकी पॉन्टिंग्स मेन वर एन ओवरवेलमिंग अपोजिशन। ओवरवेलमिंग का मतलब, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। इसका मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। वी कॉल इट अति प्रसन्न। ओवरवेल्म्ड माने बहुत खुश, अत्यंत प्रसन्न होना। अपोजिशन तो सभी को पता होगा, जो ऑपोजिट साइड है वही अपोजिशन है। द लेटेस्ट समिट, समिट का मतलब बैठक। समिट का मतलब है सर्टेन मीटिंग, बैठक, समिट। सुमित को जिम्मेदारी दी गई है कि समिट को अच्छे से कंडक्ट करे। क्लैश, क्लैश का मतलब, क्लैश वर्ब के रूप में भी आता है और क्लैश नाउन के रूप में भी आता है। क्लैश का मतलब है टकराना, और एज ए नाउन इसका मतलब है टकराव। तो एज ए वर्ब दिस मीन्स टकराना, और एज ए नाउन दिस मीन्स टकराव, क्लैश। At Ahmedabad, Narendra Modi Stadium proved no different as Pat Cummins and his men remained equally indomitable. Domitable और indomitable दोनों में क्या डिफरेंस है? एक वर्ड है डोमिनेट करना, तो डोमिनेट और डोमिटेबल ये दो शब्द हैं।
डोमिटेबल, हाँ हिस्सेदारी, इक्वली इंडोमिटेबल। और डोमिनेट करना मतलब किसी को झुका देना, जैसे कहते हैं उसने उसको बहुत डोमिनेट किया है, मतलब उसके मोराल को डाउन किया है, डोमिनेट किया है। In both championships, the four seem to be with India until the final hurdle. Hurdle means रुकावट, obstacle, we can say बाधा, रुकावट। हर्डल को हम लोग हार्ड से रिलेट कर सकते हैं कि चीजें आसान नहीं होती, कुछ ना कुछ मुश्किलें तो होती हैं, थिंग्स आर नॉट सो इजी। और इसको आप हिंड्रेंसेस भी कह सकते हैं, देर आर मल्टीपल हिंड्रेंसेस। Saurav Ganguly then Rohit Sharma now are the anguished captains. What is the meaning of anguish? ANGUISH, anguish। anguish नाउन के रूप में आ रहा है, और anguished का मतलब है थोड़ा दुख में, मतलब जो दुख से पूर्ण हो, मनोवेदना से भरा हो, anguished। full of mental pressure, sad, व्यथा, इन हिंदी वी कैन कॉल इट। और एंग्विश को हम लोग अंकुश वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, परायधीन सपनों सुख नाही। अगर आप किसी के अंकुश में हैं तो आपके मन में व्यथा हमेशा बनी रहेगी, आपको दुख होता रहेगा। द मेन इन ब्लू वर इन टेरिफिक फॉर्म। टेरिफिक भयानक, जो थोड़ा डराने वाला हो, टेरिफिक। टेरिफिक एडजेक्टिव है, दिस इज डेंजरस। और टेरिफिक, कई बार ट्रैफिक बड़ा टेरिफिक हो जाता है, कहते नहीं भयानक जाम लगा है, क्या कहते हैं, भयानक जाम लगा है। ट्रैफिक इज टेरिफिक। अगर टेरिफिक वर्ड नया है तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम ऑल थ्रू दिस वर्ल्ड कप द बैटर्स एंड बोलर्स हैड द ऑरा। ऑरा का मतलब कहते नहीं ऑरा होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का क्या होना चाहिए, ऑरा होना चाहिए। ऑरा का मतलब है सराउंडिंग्स, जैसे कहते हैं माहौल, ऑरा। ऑरा को आप एरोमा से रिलेट कर सकते हो। एरोमा का मतलब खाने की खुशबू, और ऑरा एरोमा जैसा है जो कि महकता है। विंसिबल का मतलब क्या है, हाँ विंसिबल। विंसिबल मतलब जिसे जीता जा सके, और इनविंसिबल का मतलब है जो अजेय हो। इनविंसिबल एडजेक्टिव है, नॉट टू बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। इनविंसिबल में विन वर्ड आ रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं अजेय, उसी से बना है इनविंसिबिलिटी। नाउन है। 10 मैचेस वर वन ऑन द ट्रॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉट? TROT, ऑन द ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब है कि चाल चलना, धीरे धीरे दौड़ना, राइट। TROT, trot. This is coming as a verb. To run slowly. Trot.
इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं रॉयट से। दंगा है तो आप धीरे धीरे नहीं चल सकते, आपको भागना ही पड़ेगा। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वॉज वैंक्विश्ड, वैंक्विश, वैन से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, वैंक्विश, VANQUISH, और इसी से बना है वैंक्विशर। वैंक्विश का मतलब है हरा देना, और वैनिश वर्ड से आपने रिलेट कर सकते हैं। वैनिश का मतलब जानते हैं, गायब कर देना, और वैंक्विश का मतलब है हरा देना, टू डिफीट, और इसका मतलब है टू गेट लॉस्ट, गायब हो जाना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपने नोट करे, और इन पे आप सेंटेंसेस बनाइएगा, एंड सेंटेंसेस बना के इनको बेहतर तरीके से आप लर्न करिए, राइट।